नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। आज हम यहाँ पे क्लास 10 आईसीएसई के कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जो उनके बेसिकली जो टेक्स्ट बुक है सेलिना, उसका जो जितने न्यूमेरिकल्स है वो हम एक शॉट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन का जो सेट है ये सबके जनरली बुक में अवेलेबल है, और अगर किसी के पास नहीं है तो मैं इसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। ठीक है, देखिए, चलिए। सबसे पहले अच्छा, कैलोरीमेट्री के दो पार्ट है जनरली यहाँ पर। तो दो पार्ट में जो जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आपको थोड़ा रफ्तार में बोल देता हूँ कि ये है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा क्यू है हीट का चेंज और एम है मास ऑफ बॉडी, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। और ये है मास और ये चेंज इन हीट। और अगर कभी कभी हीट कैपेसिटी अगर पूछा जाए, सिर्फ हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी मतलब mc, जो कि अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू चेंज यूनिट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी है। हीट कैपेसिटी है mc। और अगर दोनों बॉडी को अगर कांटेक्ट में रखा जाए तो जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो जो कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल है वो है सिंपल चीज कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। और कभी भी आपको हीट के जो जितने सवाल है उसमें अगर पावर रेटिंग ऐसा कुछ है कि हीटर से गर्म किया जा रहा है, उसका पावर गिवन है, तो हम सिंपल हीट एनर्जी को पावर इनटू टाइम के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, मतलब पावर इनटू टाइम जो कि एनर्जी है वो यहाँ पे हीट एनर्जी की तरह काम करेगा। ठीक, पावर इनटू टाइम जो कि एनर्जी है, अगर हीटर वगैरह किसी भी चीज़ से गिवन हो रहा है तो वो है हीट एनर्जी। ये सारे फॉर्मूला पे आपका पहला जो एक्सरसाइज है वो निकल जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। आप पॉज करके इसको अपने कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, चलिए एक एक करके सारे सवाल को रफ्तार में ख़त्म करते हुए जाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी टेम्परेचर राइजेस बाय 15 डिग्री सी। अच्छा, तो केल्विन में कितना राइज होगा? अच्छा, डिग्री सी का 0 डिग्री सी से लेके ये है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सी है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो इनके डिवीजन कितने हैं? 100। और केल्विन में होता है ये 273 केल्विन और 373 केल्विन, मतलब इनके भी चेंज कितने हैं? 100। तो अगर डिग्री सी में 15 में चेंज है, 15 डिग्री सी का चेंज है, तो इसमें भी 15 केल्विन का ही चेंज होगा, क्योंकि दोनों के ही डिवीजन नंबर सेम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर के सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ मास 200 ग्राम। अच्छा, मास गिवन है 200 ग्राम और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब सी गिवन है आपका 410 जूल केजी केल्विन, जूल पर केल्विन। इसका मतलब क्या है कि 1 केजी का 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 410 जूल लगता है। ठीक,
तो अगर एक इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये 1 kg के लिए 410 जूल, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 5000, मतलब 410 बाई 1000 जूल ग्राम केल्विन, मतलब 0.41 जूल ग्राम केल्विन। ये मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मास गिवन है ग्राम पे। अब इसको भी केजी पे कन्वर्ट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हीट कैपेसिटी पूछा गया है, तो हीट कैपेसिटी कितना है, हीट कैपेसिटी का सिंपल फॉर्मूला है mc, इनको डाल देंगे खत्म 200 0.41। अच्छा इसका ग्राम है, इसका है जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो यूनिट में ग्राम ग्राम कट जाएगा तो कितना बन जाएगा जूल पर केल्विन, मतलब यहाँ पे हो गया 82 जूल पर केल्विन। ठीक, अच्छा अब देखिए इसका ये पार्ट ए है और पार्ट बी में क्या पूछा गया है, पार्ट बी में पूछा गया है कि हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज किया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है 25 से लेके 35, मतलब 25 डिग्री सी टू 35 डिग्री सी, मतलब कितना है 10 डिग्री सी, राइट। अच्छा केल्विन में भी जितना चेंज है डिग्री से भी उतना चेंज है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82 जूल पर डिग्री सी। ठीक, तो यहाँ पे आपको हीट का चेंज पूछा गया है जो कि है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब कितना mc डेल्टा टी, mc अपने को मिल गया था 82 इंटू डेल्टा टी कितना 10 हो गया 820 जूल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 3। अच्छा यहाँ पे गिवन है कि ए पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 किलो हैज़ हीट कैपेसिटी, देखिए मास गिवन है 2 किलो और यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो कि है mc, हीट कैपेसिटी मतलब है mc जो कि गिवन है 966 जूल पर केल्विन। ठीक, अच्छा आपको यहाँ पे पूछा गया है कि हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाई 15 डिग्री सी। अच्छा ये जूल पर केल्विन लिखना और जूल पर डिग्री सी भी लिखना भी सेम बात है, मतलब जूल पर डिग्री सी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में गिवन है कि हीट नीडेड टू वार्म इट बाई 15 डिग्री सी, मतलब यहाँ पे डेल्टा टी कितना है 15 डिग्री सी, तो आपका हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला कितना है डेल्टा क्यू mc डेल्टा टी, सिंपल से डाल दो 966 इंटू 15, तो ये बन गया 0 9, ये बन गया 0 9 आ गया, ये बन गया 157, मतलब 135 और 9 कितना है 144, इतना जूल। ठीक, अच्छा फिर दूसरे सवाल में पूछा गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा यहाँ पे हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब C पूछा गया है, तो मैं इस mc को अगर ये m से डिवाइड कर दूं तो ये जूल पर डिग्री सी है तो बाई 2 किलो हो जाएगा, मतलब जूल पर किलो पर डिग्री सी बन जाएगा। तो देखिए तो मैं mc बाई m कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे c निकल जाएगा, तो c निकल के कितना आएगा 966 जूल पर डिग्री सी या केल्विन आप कुछ भी बोलो, और नीचे है 2 किलो, तो ये बन जाएगा 483 जूल पर केजी पर डिग्री सी, या फिर 483 जूल केजी केल्विन। ठीक, चलेगा, देख लीजिए। अच्छा अब सवाल नंबर 4 पे आता हूँ। अच्छा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम। मास कितना गिवन है 200 ग्राम, मास गिवन है 200 ग्राम कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सी टू 70 डिग्री सी। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना है दिख रहा है अपने को 70 माइनस 20 जो कि है 50 डिग्री सी। ठीक, और इसका C गिवन है
390 जूल केजी केल्विन। ये केजी पे है और ये ग्राम पे है। मैं इसको केजी पे कन्वर्ट कर देता हूँ, इससे केजी केजी कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.2 किलो। ठीक, तो डेल्टा क्यू बन जाएगा एम सी डेल्टा टी। तो अब एम की जगह कितना डालेंगे 0.2 सी की जगह 390 और डेल्टा टी कितना 50। तो ये 0 निकल जाएगा, फिर 390 और ये बन जाएगा 10, मतलब 3900 जूल। ये इसका आंसर है। ठीक, 4 तक हो गया। अब इसको उतार लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। अच्छा, अब चलिए 4 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या क्या गिवन है कि 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर। कितना बोला है 1300 जूल ये सप्लाई किया गया है to raise the temperature of 6.5 kg of lead from 20 degree C to 40 degree C। ठीक, तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड। मतलब इसका C पूछा गया है। ये अपने को सीधा दिख रहा है डेल्टा क्यू, ये M, और यहाँ पे डेल्टा टी दिख रहा है अपने को 20 डिग्री C। तो पूछा गया है स्पेसिफिक कैपेसिटी, मतलब सी कितना है। ठीक, डाल देंगे। ये मास केजी पे है, ये जूल है, ये डिग्री सी है, तो ये सी कितने पे आएगा जूल पर केजी पर डिग्री सी या फिर जूल पर केजी पर केल्विन। तो डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी डाल दीजिए 1300, एम की जगह 6.5, सी मालूम नहीं अपने को, और डेल्टा टी हो गया 20। तो ये गया 65 और ये हो गया 20, ये हो गया 10, मतलब C बन गया 10 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे आंसर है 38.4, जो कि सही नहीं है, रॉन्ग है। तो ये जूल पर केजी पर केल्विन भी लिख सकते हैं, जूल पर केजी पर डिग्री सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 6। अच्छा, फाइंड द टाइम टेकन। अब पूछा है टाइम, मतलब अपने को पावर वगैरह कुछ दे देगा। बाई ए 50 वाट हीटर। अच्छा, पावर गिवन है कितना है 500 वाट, सॉरी 500 watt heater to raise the temperature of mass कितना है 50 किलो, material of specific capacity जिसका C given है 960 जूल केजी केल्विन, 960 फ्रॉम, बोला गया है फ्रॉम 18 डिग्री C टू 38 डिग्री सी। मतलब यहाँ पे डेल्टा टी कितना निकल रहा है, डेल्टा टी निकल रहा है 20 डिग्री सी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मास केजी पे है, सी भी जूल पर केजी पर केल्विन पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा क्यू कितना है एम सी डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी को क्यू को क्या लिखेंगे, डेल्टा टी को लिखेंगे पावर इनटू टाइम, डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी। तो पावर की जगह कितना 500
डेल्टा टी कितना, टाइम अपने को तो मालूम नहीं है, टाइम निकलना पड़ेगा, टाइम हमको खोजना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम, मास कितना है 50, सी कितना है 960 और डेल्टा टी कितना है 20। तो ये तो कट हो जाएगा, ये गया 50 गया, तो टाइम बन गया 960 इंटू 2 सेकेंड। ठीक, तो इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 960 इंटू 2/60 मिनट, 16 मतलब 32 मिनट, ये आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 7 पे जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर कितना गिवन है, 600 वाट, पावर है 600 वाट। अच्छा, रेजेस द टेम्परेचर ऑफ मास कितना है 4 किलो, लिक्विड फ्रॉम 10 डिग्री सी टू 15 डिग्री सी, मतलब डेल्टा टी कितना है 10 से 15 मतलब 5 डिग्री सी। ठीक, इन 100 सेकेंड मतलब टाइम गिवन है 100 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट हीट कैपेसिटी, मतलब पहला पूछा है हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg लिक्विड, और फिर दूसरे में पूछा है कि सी कितना है। ठीक, अच्छा अपने को तो मालूम ही है क्या यहाँ पे होगा, क्या डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह क्या लगाएंगे, पावर इनटू टाइम, ये है हीट कैपेसिटी मतलब एम सी, मास भी है 4 किलो, तो ये एम सी, और यहाँ पे डेल्टा टी कितना है 5, तो बन जाएगा पावर कितना है 600 इंटू टाइम कितना है 100, हो गया एम सी इंटू 5, तो ये कितना बन जाएगा 20, तो ये बन जाएगा 12,000, जो कि ये एम सी का वैल्यू, मतलब ये एम सी का वैल्यू है 12,000 जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक, फिर इसको अगर अपन मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, जो कि है C। तो C के लिए क्या करेंगे, तो C बन जाएगा mc/m, मतलब 12,000 बाई जिसका मास है 4 किलो, तो ये किलो से डिवाइड बन जाएगा, मतलब जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब ये 3000, तो ये 3000 जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसका आंसर है। ठीक, चलेगा, देख लीजिए। अच्छा, अब आते हैं सवाल नंबर 8 पे। चलिए सवाल नंबर 8, 0.5 kg of lemon squash at 30 degree C is placed in a refrigerator which can remove the heat at an average rate, मतलब यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कितने रेट में, जो कि है हीट बाय टाइम, क्योंकि पावर के जैसा ही कुछ है कि पावर के टाइप है, जो कि हीट यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रेट, हीट एक्सट्रैक्शन रेट जो कि है कितना 30 जूल, ये बन जाएगा 30 जूल पर सेकेंड। ठीक, और पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल लेमन स्क्वाश टू 5 डिग्री सी। अच्छा, यहाँ पे मास कितना है, मास है 0.5 किलो। अच्छा, कितना इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री सी, और फाइनल टेम्परेचर कहाँ पे लाया जा रहा है इसको, जो कि 5 डिग्री सी। तो यहाँ पे डेल्टा टी आपको क्लियर दिख रहा है कितना, क्या 25 डिग्री सी, बोलो। और यहाँ पे मास है m जो कि 0.5 किलो, और यहाँ पे c गिवन है 4200,
जूल पर केजी, 4200 जूल पर किलो। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगा देंगे। तो डेल्टा क्यू कितना है, जो कि पावर इनटू टाइम जैसा कुछ है। तो यहाँ पे पावर इनटू टाइम, अपने को टाइम खोजना ही बोला है, तो यहाँ पे कितना है 30 इंटू टाइम लिख देते हैं। और मास की जगह क्या डालेंगे 0.5, सी की जगह क्या डालेंगे 4200, डेल्टा टी कितना है 25। चलो ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या कटेगा 3 गया, सॉरी 0 गया, और 3 से ये जाएगा 140। तो टाइम बन जाएगा कितना, टाइम बन जाएगा ये 70 इंटू 25, मतलब ये बन जाएगा 175 जीरो सेकेंड। 175 जीरो सेकेंड मतलब 1800 माइनस 50, मतलब ये बन जाएगा 29 मिनट 10 सेकेंड। ये इसका आंसर है। ठीक, तो ये हो गया 8 तक। अब यहाँ तक देख लो, उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। चलिए, चलिए तो बस ठीक ही हो गया है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या है कि मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सी इज इमर्स्ड इन वाटर। अच्छा, दो बॉडी है, एक है मेटल, एक है वाटर। तो मेटल का मास कितना है 550 ग्राम, सर्टेन मेटल, इसका टेम्परेचर कितना है 150, और ये वाटर कितना है 100 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है 11। कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल, द फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर दोनों का ही होगा, ये भी 20 डिग्री सी। ठीक, और यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल, मतलब इसका सी कितना है पूछा गया है, सी मेटल लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे इसका वाटर का गिवन है 4.2 जूल ग्राम केल्विन। ठीक, अच्छा देखिए, इसको सीन को समझिए कि मेटल 150 से घट के 20 पे आया, मतलब इसने हीट छोड़ा, और ये 11 से लेके 20 पे आया, मतलब इसने हीट लिया है। तो हीट लॉस्ट बाय मेटल इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो ये हीट लॉस्ट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिखना ही पड़ेगा, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्या हीट लॉस्ट बाय मेटल इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। ठीक, तो इसका कितना है एम सी 150 से लेके 20, मतलब बन जाएगा 50 इंटू सी मेटल इंटू 150 से लेके 20 तक आया, और इसका कितना है एम सी जी जो कि है 4.2, और डेल्टा टी कितना 11 से लेके 20, मतलब 20 माइनस 11। ठीक, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो ये 2 और ये बन जाएगा सी मेटल इंटू 130 और 4.2
ये हो जाएगा 9, मतलब ये सी मेटल बन जाएगा आपका 4.2 to 2 into 9/130। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 42 to 9, यहाँ पे एक जीरो दे देंगे, 1300। ठीक, तो ये बन जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 42, मतलब ये बन जाएगा 36 और ये 72, मतलब कितना है, मतलब है 657। इसको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 65 106 8, मतलब बन जाएगा 104 2 0 1, मतलब ये बन जाएगा 13 7 0 5, ऐसा चलता जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.5815 चलता जाएगा, मतलब 0.582 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक, ऐसा कुछ। चलिए अब उतार लो इसको, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ जाएगा सवाल नंबर 10। अच्छा, सवाल नंबर 10 पे क्या है पढ़ लेते हैं कि 45 ग्राम ऑफ कॉपर एट 50 डिग्री सी इन ए बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर। अच्छा, दो आइटम है, चलिए दो आइटम को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले है वाटर, इसके इंक अच्छे नहीं है तो हमें अच्छा मार्कर लेना पड़ेगा। चलिए वाटर, और यहाँ पे है कॉपर। दो आइटम है, वाटर है और कॉपर है। वाटर का मास कितना है 45 ग्राम और इसका मास कितना है 50 ग्राम। ठीक है, अच्छा, और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सी, इसका टेम्परेचर है 18 डिग्री सी। अच्छा, द कंटेंट्स स्टेट टिल फाइनल टेम्परेचर इज रीच्ड, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका सी गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन और इसका सी गिवन है 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है कि फाइनल टेम्परेचर कितना है। अच्छा देखो, सबसे पहले ये 50 पे है और ये 18 पे है, तो ये धीरे धीरे घटेगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सी है। ठीक, तो ये घट घट के बना है T और ये बढ़ बढ़ के बना है T। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना बन जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर बन जाएगा 50 माइनस T। 50 था, अभी T है, और यहाँ पे डेल्टा T कितना बन जाएगा कि 18 था, अभी T है, मतलब बढ़ गया है, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 18। तो ये हीट छोड़ेगा, ये हीट, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर। ठीक, तो ये हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना है, MC डेल्टा T 45
इंटू 4.2, सब ये ग्राम पे है, ये भी ग्राम पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डेल्टा टी कितना है 50 माइनस टी, और ये हीट गेन बाई कॉपर कितना है, बन जाएगा 50 इंटू 0.39 इंटू टी माइनस 18। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको कैसे काटेंगे, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 5 इंटू 3.9 इंटू टी माइनस 18। ठीक, तो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को उड़ा देते हैं। और ये 3 से कटेगा 13, और ये 3 से 14, और ये 5 से ये 9। ठीक, तो ये कितना है, ये बन गया 9 इंटू 14 इंटू 50 माइनस टी, और ये बन गया मेरा 13 इंटू टी माइनस 18। ठीक, तो इसको यहाँ पे ठीक करता हूँ कि 9 इंटू 14 इंटू 50, 9 इंटू 14 इंटू टी, और ये बन गया 13 इंटू टी, मतलब 13 इंटू 18। तो ये बन गया मेरा कितना है 9 इंटू 700, और वो बन गया 13 इंटू 18, और ये बन गया 13t, और ये बन गया 126t, ये इस साइड में आके प्लस हो गया, तो ये बन गया 6300, और ये बन गया कितना 180 और 54, मतलब 234, और ये बन जाएगा मेरा कितना, ये बन जाएगा आपका 139t। तो ये बन गया 6534, और ये बन गया 39t, तो 6534 139 इक्वल टू t। तो ये कितना बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है, बिल्कुल नहीं है। ये 13 से नहीं कटेगा, ये भी 13 से नहीं कटेगा, ये 11 और 7 18, मतलब ये 3 से काट सकता है। अच्छा, 3 से ये नहीं काटेगा, ये तो नहीं काटेगा 3 से। अच्छा, तो इसको कर लेते हैं 139 से 6534। ठीक, तो 4 से दिख रहा है मुझे, 4 64 और 4 3 12, मतलब 4 36 के 6, 4 13 52। अच्छा, 52 और यहाँ पे 55। ठीक, अच्छा, तो ये बन गया 13 से 7, और ये बन गया 9, ये बन गया 4, 7 9 3, 7 13 91 97 1 0 0 0, फिर कुछ चलता जाएगा, मतलब 47 लगभग है। तो ये टी है 47 डिग्री सी। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा खराब है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अच्छा, तो यहाँ पे अब है सवाल नंबर 11। 200 ग्राम हॉट वाटर एट 80 डिग्री इज एडेड टू 400 ग्राम कोल्ड वाटर। अच्छा, 2 वाटर है, एक है 200 ग्राम, एक है
400 ग्राम, बहुत बढ़िया। दोनों ही वाटर है और इनका C गिवन है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक, यहाँ पे ग्राम पे है, ये भी ग्राम पे है, तो ये अगर 1 केजी के लिए 4200 है तो 1 ग्राम के लिए 2000, मतलब 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों के लिए सी सेम है, तो ये इसका भी सी है 4.2 जूल ग्राम केल्विन। अच्छा, बोला गया है कि नेग्लेक्टिंग हीट टेकन बाय कंटेनर। अच्छा, इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सी, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सी। ठीक, अच्छा, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर कितना है वो पूछा गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फाइनल टेम्परेचर को अपन T मान लेते हैं, तो ये घटेगा ये बढ़ेगा, तो इसमें चेंज कितना है 80 माइनस टी, और इसमें चेंज कितना है T माइनस 10। तो ये हीट कितना छोड़ेगा mc डेल्टा टी, और ये हीट कितना लेगा mc डेल्टा टी। आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे नंबर काट जाएगा, कि हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 200 इंटू 4.2 इंटू 80 माइनस टी, और ये बन जाएगा 400 इंटू 4.2 इंटू टी माइनस 10। ठीक, काटो 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 काटो, ये दो से गया, तो ये बन गया 80 माइनस टी, और ये बन गया 2t माइनस 10। ठीक, तो ये बन गया 90 इक्वल टू 3t, तो t बन गया 30 डिग्री सी। ठीक, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सी मुझे दिख रहा है, तो ये 33 है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। ये गया 80 माइनस टी 4.2। अच्छा, हॉट वाटर के 80 था, इसका 400 ग्राम था, तो ये कितना बन गया, ओहो ये 20 था, सॉरी 2 इंटू 10 तो 20 हो जाएगा, तो ये 20 प्लस ये 100 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 100 बाई 3 33.3 डिग्री सी। ठीक, चलेगा, देख लो। अच्छा, अब करेंगे सवाल नंबर 12। अच्छा, चलो सवाल नंबर 12 में कितना है, टेम्परेचर है 600 ग्राम, यहाँ पे 600 ग्राम कोल्ड वाटर। अच्छा, 600 ग्राम कोल्ड वाटर है। ठीक, राइज द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सी, मतलब इसका चेंज है 15 डिग्री सी। ठीक, जब 300 ग्राम हॉट वाटर एट 50 डिग्री सी इसके साथ ऐड किया गया है। ठीक, और पूछा है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर कितना है, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर कितना है ये पूछा गया है। ठीक, अच्छा, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, आप इसको उतार लो थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, उसको खत्म करेंगे अभी। चलिए, अच्छा, तो देखो इसका इनिशियल टेम्परेचर को, इस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर को अपन T डिग्री सी मान लेते हैं, और राइजेस बाय कितना है 15 है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर क्या सिर्फ कोल्ड वाटर का होगा या दोनों का ही होगा, दोनों का ही होगा,
तो फाइनल टेम्परेचर कितना बन जाएगा, T था 15 बड़ा है, मतलब T प्लस 15 डिग्री सी। ठीक, तो अब किसने लिया किसने छोड़ा, तो ये कोल्ड वाटर ने लिया, हॉट वाटर ने छोड़ा। तो हॉट वाटर का इनिशियल कितना था 50 और फाइनल कितना है T प्लस 15। तो हीट लॉस्ट बाई हॉट वाटर कितना है आपका 300 इंटू C इंटू डेल्टा T, मतलब बन जाएगा 50 माइनस T प्लस 15। ठीक, और हीट गेन्ड बाई कोल्ड वाटर कितना है, कोल्ड वाटर कितना है 600 C इंटू डेल्टा T ही कितना है 15। तो अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो क्या 300 इंटू C इंटू 50 माइनस T प्लस 15 इक्वल टू 600 C 15। इस C ने C को मार दिया, 300 ये 2, तो ये बन जाएगा 50 माइनस T माइनस 15 मतलब 35 माइनस T, और ये बन जाएगा मेरा 30। तो ये बन गया 35 माइनस T इक्वल टू 30। तो ये T बन गया आपका 35 माइनस 30 जो कि 5 डिग्री C है। ठीक, बोलो क्लियर, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 13 जो कि इसका आखिरी सवाल है। अच्छा, 1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए 1.25 किलोवाट केटल। अच्छा, तो यहाँ पे 1.25 किलोवाट है, मतलब 1.25 इंटू 1000 वाट केटल, तो ये बन गया 1250 वाट। ठीक, और मास कितना है, मास है आपका 1 किलो। बहुत बढ़िया। अच्छा, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 डिग्री C टू बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री C। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा डी कितना है 75। ठीक, तो क्या यहाँ पे C कितना गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक, तो क्या यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं डेल्टा Q जो कि है MC डेल्टा T। ठीक, और डेल्टा Q के जगह क्या पावर इंटू टाइम हो गया MC डेल्टा T, मतलब M के जगह आपका देखो यहाँ पे C कितने पे है ग्राम पे और ये kg पे है, तो मैं इसको ग्राम पे ले लेता हूँ 1000 इंटू C के जगह 4.2 इंटू डेल्टा T कितना है 75। चलो 75। ठीक, और पावर कितना है, पावर है 1250 इंटू टाइम जो कि है 1000 4.2 75। ये हो गया 250 से 5, ये 250 से 4 और ये 5 से 5 15। ठीक, तो ये टाइम कितना बन जाएगा, बन जाएगा ये 60 इंटू 4.2 मतलब 42 इंटू 6 मतलब हो जाएगा 2 और ये 252 सेकेंड मतलब 240 प्लस 12 मतलब कितना है 4 मिनट 12 सेकेंड। ठीक, खत्म। चलिए, ये हो गया पार्ट ए। ठीक, अब चालू करेंगे पार्ट 2। ठीक, ये वीडियो को मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ और इसके पार्ट 2 में इसके सेकंड वाले एक्सरसाइज है। ठीक, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। चलो, ठीक।